नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के एक सबक आमोज़ वाक़या लेकर हाज़िर हुआ हूँ। दरअसल वाक़या ये है कि एक नौजवान को एक लड़की से मोहब्बत हो गई और उसने अपने एक दोस्त से कहा कि वो जो अपने मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब है ना, मुझे उनकी बीवी से मोहब्बत हो गई है, दिल लगी हो गई है, क्या तू मेरी इसमें मदद कर सकता है? उसने कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? तो उसके दोस्त ने कहा कि देख यार, इमाम साहब नमाज़ पढ़ाकर जल्दी घर वापस आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तू उनसे कोई मसला मालूम करके तू उन्हें इतना उलझा दे, मुझे उनकी बीवी से मुलाकात का अच्छा खासा वक्त मिल जाए। उसने कहा ठीक है दोस्त, मैं ऐसा ही करूंगा। वो मस्जिद में कभी नहीं गया था, दोस्त के लिए जाने लगा। वो रोज़ाना इमाम साहब को रोकता रहा। वो बेचारे इमाम साहब भोले भाले उसकी बातों में रुकते रहे और कई दिन तक उसके मसाइल का तफसीली जवाब देते रहे। महीनों गुजर गए। एक दिन उसकी ज़मीर ने उसको झंझोड़ा कि वो अपने इमाम साहब के साथ कितना गलत कर रहा है। एक दिन नदामत में डूबे हुए लहजे में इमाम साहब से कहने लगा कि हज़रत मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई क्या हो गया? दरअसल मुझे मसला नहीं पूछना होता था, बल्कि मैं अपने दोस्त की मदद कर रहा था जिसे आपकी बीवी से मोहब्बत हो गई थी और आपकी बीवी को उससे। आप घर जल्दी चले जाया करते थे, जिसकी वजह से उन दोनों को मौका नहीं मिल पाता था और मैं उन दोनों की मदद करने के लिए आपको रोके रखता था। इमाम साहब मुस्कुराने लगे और ताज्जुब खेज़ अंदाज में बोले कि भाई अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, तो फिर मेरी किस बीवी से तेरे दोस्त को मोहब्बत हो गई है? और ना मेरी कोई बहन है ना बीवी है। दोस्त सोच में डूब गया। अरे ये क्या हुआ? ये तो कुछ और ही मामला निकला। इमाम साहब ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है कि हमने नेक काम करने वालों के लिए नेक लोगों का इंतखाब फरमाया है। वो मुझे ऐसी बीवी कैसे दे सकता है जो किसी और से मोहब्बत करे? दोस्त सोच में पड़ गया कि इमाम साहब की शादी नहीं हुई, तो दोस्त आखिर किससे मुलाकात के लिए जा रहा है, किससे मुलाकात कर रहा है? जब उसने तहकीक की तो पता चला कि उसका दोस्त उसके अपने ही घर जाकर उसकी बीवी से मुलाकात किया करता था। तो सोचो गुनाह में मदद करने का अंजाम क्या होता है। सोचो गुनाह में मदद करने का अंजाम ऐसा भी हो सकता है। आज हमारे नौजवान, आज हमारे बहुत से नौजवान ऐसे बद किरदारी में मुलव्विस दोस्त की मदद करने के लिए और नाजायज़ मोहब्बत में मदद करने के लिए फ़ौरन तैयार हो जाते हैं और इस मदद को अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए और याराना ताल्लुक़ निभाते हुए वो मदद करने लग जाते हैं। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का वाज़ेह ऐलान है कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह के कामों में हरगिज़ कोई किसी की मदद ना करे। याद रखो, सच्चा दोस्त वही है कि तुम अगर अल्लाह से दूर होने लगो और अल्लाह से दूर भागने लगो तो वो तुम्हें पकड़कर अल्लाह के करीब कर दे। और याद रखो, सच्चा दोस्त वो है कि जब तुम अल्लाह को भूल जाओ तो वो तुम्हें अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे। बदल डालो खुद को, अपनी सोच को और ऐसा दोस्त को और कर लो तौबा। इसलिए कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद भी उस कुएं के अंदर गिर जाता है। तो आपने इस वाक़ये से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के गुनाहों के अंदर मदद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे भी नहीं छोड़ते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।